दोस्तों नमस्कार। नेताजी लाइव में आप सभी का स्वागत है। बातचीत के दौर में आज हम सबसे कम उम्र में राजस्थान की राजनीति में कदम धरने वाली सीकर जिले की पूर्व जिला प्रमुख अपर्णा जी रोलन हमारे साथ में हैं। हम इनसे बातचीत का दौर शुरू करें उससे पहले अपर्णा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। अपर्णा जी, राजनीति के गलियारों में चर्चाओं का बाजार सबसे तेज गति से रफ्तार पकड़ रहा है और चर्चाओं की बाजार में जो चर्चाएं चल रही है वो ये है कि धोद विधानसभा क्षेत्र और उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी, उन लोगों ने जो उम्मीदवार उतारने का कयास लगाया है, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी इस बार धोद विधानसभा क्षेत्र से नए प्रत्याशी और नए चेहरे पर दांव खेल सकती है। और उसके साथ में ये भी चर्चा साथ में है कि नए चेहरे के साथ साथ महिला प्रत्याशी उसमें मेन रोल भूमिका में आ सकती है। उसी साथ में चर्चाएं आपके नाम पर भी लगातार बाजार में सुर्खियां बटोर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रत्याशी की बात करें तो ये पार्टी तय करती है और ये जो चुनाव लड़े जाते हैं सिंबल पे लड़े जाते हैं। तो भाजपा जिनको तय करेगी, जिसको टिकट देगी, जिसको प्रत्याशी के रूप में लेके आएगी, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो, वो पार्टी सब अपने आप लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। और महिलाओं की बात में ये है कि भाजपा का एक निर्णय माननीय मोदी जी के द्वारा लिया गया कि 33% आरक्षित सीटें महिलाओं को दी जाएगी। ये भाजपा का एक बड़ा फैसला था और उसी के चलते होना ये वैसे अगले उसमें चुनाव में है, लेकिन फिर भी भाजपा का कि ये प्रयास है कि इस बार भी महिलाओं को प्रायोरिटी से रखा जाए और ज़िले में एक सीट कम से कम महिलाओं को दी जाए। तो उसी को लेकर चर्चा है और बाकी देखिए आला कमान जिसके ऊपर मोहर लगाएगा उसके ऊपर। शीर्ष नेतृत्व को लेकर आपको कोई आश्वासन मिला है टिकट को लेकर? आश्वासन किसी को नहीं मिलता है, सब अपना सोच के चलते हैं, सब अपनी मेहनत करते हैं और फील्ड में सब ने अपना अपना काम किया है, सब ने अपना प्रयास किया है। तो इसमें कोई आश्वासन वाली बात है नहीं, जिसके ऊपर आला कमान फैसला करेगी, जिसको भी टिकट देगी उसके साथ में हम मन से दिल से जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा काम जो है पार्टी को साथ लेके चलने का है, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने का है। अगर हम इस तरीके से लड़ने लग जाएंगे या कुछ भी है तो फिर वो घर वाली बात नहीं रहती। अपन जब भी देखते हैं, अपने घरों में भी देखते हैं, तो हर कोई मेहनत करता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो हार जीत एक अलग मामला है, हार जीत चलती रहती है, जिसको मिलेगी उसके साथ में है। मुझे मिलेगी तो मैं चाहूँगी कि मेरे साथ भी सब लोगों का सपोर्ट रहे और जिताने का, भाजपा को यहाँ पे धोद में लाने का सभी का प्रयास रहना चाहिए। भाजपा को जिताने का, धोद में लाने का प्रयास रहना चाहिए। बेहतरीन बात। मैडम, आप जिला प्रमुख रहे सीकर जिले के और सीकर जिले के मुखिया मालिक होने के नाते धोद की जनता को जो आपने सौगात दी, उन सौगात के बारे में, जितना विकास आप करवाया, उन तमाम बातों के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। धोद की जनता आपको देख रही है, वो इस बारे में जानना चाहती है। देखिए, जिला प्रमुख रहते हुए मेरे को सभी लोगों का बहुत प्यार, बहुत सम्मान और बहुत प्यार से मुझे रखा है और 5 साल मेरे जो हैं उसमें सभी लोगों का मेरे को बहुत आशीर्वाद मिला और उसी का नतीजा है कि मेरे 5 साल बहुत अच्छे से निर्विरोध निकले हैं, कोई विरोध नहीं हुआ। और जो भी मेरे पास में आया है, मैंने कभी किसी को ये नहीं खाली हाथ नहीं भेजा है कि भाई हम आपका काम नहीं करेंगे। जो भी आया है, हम पार्टी से ऊपर उठ के मैंने काम किया है लोगों का, आम जनता का। और धोद में भी जिला प्रमुख रहते हुए मैंने बहुत सारे काम दिए हैं, यहाँ पे प्रायोरिटी पे रखा है धोद को हमेशा से। जब मैं बनी थी तब मैं पहला काम यूनुस खान जी के पास लेके गई थी, लोसल से रतनगढ़ की सड़क का, और वो उन्होंने प्रायोरिटी से लिया और सैंक्शन कराया। और जितने भी काम करे हैं वो सारे धोद को प्रायोरिटी में रखते हुए करे हैं, लेकिन ये पहला काम था जो यूनुस खान जी के थ्रू मैंने सैंक्शन करवाया था धोद के लिए। जितना भी जो भी बजट आया है उसका आधे से ज़्यादा % बजट का है वो मैंने धोद में खर्च किया है, चाहे वो सीसी रोड को लेके हो या और दूसरे काम हो।
उसमें मैंने प्रायोरिटी से रखा है। धोद को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। मैडम, लगातार जब भी हम किसी नेताजी से लाइव मिलते हैं तो जनता के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस में जनता का ही क्वेश्चन है कि यदि आपको पार्टी टिकट देती है तो क्या विजन लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे ताकि जनता का प्यार आपकी तरफ बढ़े? देखिए, अगर मुझे टिकट मिलती है तो एक महिला होने के नाते मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि महिला सशक्तिकरण को मैं प्रायोरिटी से रखूं। बाकी ग्रामीण विकास को भी मेरा प्रायोरिटी से रखने का मन है और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का मन है। उसमें स्पेशली जो मेरी बहनें हैं उनको जोड़ने का मेरा बहुत मन है, क्योंकि क्या होता है कि महिलाएं और लड़कियों में एक जो डर होता है, डर मन में है, कहीं नहीं है, आना चाहती है, लेकिन एक वो जो डर होता है वो पीछे धकेलता है। लेडीज़ का क्या होता है, एक कदम आगे लेना चाहती है लेकिन 2 कदम पीछे चली जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो 2 कदम पीछे ना लेके 2 कदम आगे की ओर लें, और जो मेरी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं निकलें, बाहर निकलें और अपनी बात जो खुल के रखने की है वो पूरी तरह से खुल के रख पाएँ, और मैं उसके लिए बहुत प्रयास करूँगी। बाकी ग्रामीण विकास के लिए मेरे पास जो भी आएगा, जो भी मेरे बस में होगा, जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगी। एजुकेशन को लेके जागरूक करने का मैं प्रयास करूँगी, क्योंकि गांव में मोस्टली ये होता है कि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि अब काफ़ी जागरूक हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ % है जिसमें बेटियों को पीछे धकेला जाता है, जिसमें क्या होता है कि 10th पास करा दी या 12th पास करा दिया ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ ठीक है, इतना पढ़ लिया बहुत है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जागरूक करूं कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, वो नाम रोशन करने के बिल्कुल काबिल हैं, और वो धोद को, हमारे ज़िले को, हमारे शहर को, हमारे राजस्थान को बहुत आगे तक लेके जा सकती हैं और अपना नाम रोशन कर सकती हैं, माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं, देश का नाम रोशन कर सकती हैं। और ये हमने देखा भी था जब आप जिला प्रमुख थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेकंड स्टेज पर आया था सीकर। बिल्कुल, मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक भी प्रोग्राम नहीं होगा जो मैंने मिस किया हो, और मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत अच्छी शिक्षा दी है और मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं चाहती हूँ कि हर बेटी के माँ बाप के मन में ये हो कि मेरी बेटी आगे बढ़े और उनके माँ बाप उनके लिए प्रयास करें। ऐसा ना हो कि हाँ भाई शादी करा दी, बस ठीक है, 12th पास कर लिया, 10th पास कर लिया या ग्रेजुएट हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर बेटे को इतना तवज्जो दे रहे हैं तो बेटी को भी बराबर तवज्जो दें। जितना मान सम्मान आप बेटे को दे रहे हैं उतना ही आप बेटी को दें। कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण की बात नेताजी के द्वारा यहाँ कही गई। मैडम, दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि आप ही की पार्टी से, धोद विधानसभा क्षेत्र से गोवर्धन वर्मा जी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ में हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों से आपके पिताजी आरटीओ साहब लगातार फील्ड पर तैनात हैं। क्या सोचते हैं आप लेकर? देखिए, सबका काम होता है मेहनत करने का। अब वो इतने टाइम से फील्ड में है, मेहनत कर रहे हैं, तो उनका भी फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि वो अपनी दावेदारी दिखाएं। और हम भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, इतना टाइम दिया है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करना सबका काम है और कोशिश करने वालों को सफलता भी मिलती है। तो अब देखो किसकी कोशिश रंग लाती है। डेफिनेटली कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और किसकी रंग लाती है। मैडम, इसके अगला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि धोद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से परशुराम जी मोरदिया अगर शीर्ष नेतृत्व आपको टिकट देता है तब की बात है, माकपा से पेमाराम जी, बड़े बड़े दिग्गज लोग आपके सामने रहेंगे। आपको लगता है इन दिग्गजों का सिंहासन डिगा पाने में आप कामयाब रहेंगे? देखिए, चाहे दिग्गज हो, कोई भी हो, जब महिला अपना मन बना लेती है, महिला एक जो शक्ति बोलते हैं, तो महिला शक्ति के साथ में जब देवी जुड़ जाती है तो बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं। तो जब महिला जुड़ जाएंगी, क्योंकि क्या होता है, महिलाएं वोट देने ही नहीं पहुंच पाती ज़्यादा से तर,
तो जब महिला खड़ी होगी तो महिला को सपोर्ट करने के लिए महिलाएं बाहर निकलेंगी, तो वोट बैंक बढ़ेगा। तो महिलाओं को जोड़ेंगे तो अपने आप जब महिला साथ हो जाएगी तो फिर कौन क्या, सब ढेर हो जाएगा सब। जब महिलाएं साथ होगी तो बड़े बड़े सिंहासन डोलेंगे, ये मैडम का कहना है। इस बार लोगों के द्वारा ये भी कहा गया है, ये जो तुरूप का इक्का भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है, लोगों का ये मानना है कि ये डाउन चलेगा और सिर चढ़कर बोलेगा। मैडम, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है, मान लीजिए किसी कारणवश बीजेपी के लोग या शीर्ष नेतृत्व आपको टिकट देने में नाकामयाब रहता है, क्या आप निर्दलीय ताल ठोकने के लिए तैयार हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं शुरू से जो मेरा पहला इलेक्शन लड़ा है मैंने जिला प्रमुख का, उससे पहले मैं किसी भी पार्टी लाइन से जुड़ी भी नहीं थी। सबसे पहले मैं भाजपा से जुड़ी हूँ और मैं हमेशा इसी से जुड़ी रहूँगी। अगर भाजपा टिकट नहीं भी देता है तो मैं भाजपा के साथ हूँ, जिसको भी प्रत्याशी के रूप में देंगे मैं उनके साथ हूँ। पूरे दिल जान से जुटेंगे, उनके साथ जुटेंगे। भाजपा जिस भी प्रत्याशी को टिकट दे पूरी जी जान से उनके साथ में टिकट, मैडम का मानना है कि हम और तमाम कार्यकर्ता जुटेंगे। मैडम, बाई चांस अगर आपको टिकट मिलती है, शीर्ष नेतृत्व देता है, आपके कार्यकर्ता हैं, आपको चाहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस पार्टी को चाहने वाले लोग हैं, क्या संदेश इस मीडिया प्लेटफॉर्म से आप देना चाहेंगे कि उनके साथ चुनाव तक उनमें ऊर्जा और उत्साह का संचार भरा रहे? देखो, कार्यकर्ताओं में उत्साह हमेशा से ही रहता है और वो बना रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं होना चाहिए, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें भाजपा को यहाँ धोध में लेके आना है और उसी मानसिकता से सभी को प्रयास करना है। प्रत्याशी को ना देखते हुए आपको भाजपा को देखना है कि हमारा परिवार है भाजपा, हमें परिवार को यहाँ पे लाना है, परिवार को बढ़ाना है और उसी को प्रयास में रखना है। और जितना हो सके, जितने कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, युवा कार्यकर्ता इतने जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगी कि युवाओं में जोश कम नहीं होना चाहिए। युवा कार्यकर्ता में जब जोश भरता है तो बहुत अच्छा माहौल बनता है और बहुत युवा में जो ऊर्जा होती है वो किसी में नहीं होती। तो युवाओं का जोश कम नहीं होना चाहिए और वो मेहनत करें और भाजपा को प्रायोरिटी से रखें और भाजपा को जिताने का प्रयास करें। प्रायोरिटी रखें और भाजपा को जिताने का प्रयास करें। मैडम, एक प्रश्न मेरा इतर है, हालांकि आपने जो इतने बेहतर तरीके से जवाब दिए हैं, मैं चाहता हूं वो प्रश्न भी आपके सामने रखूं। वर्तमान समय में हम बात कर रहे हैं 9 अक्टूबर से पहले की, जब आचार संहिता लगी उससे पहले वर्तमान विधानसभा के जो विधायक थे परशुराम जी मौर्य अभी तक चुनाव मैदान में नहीं है, उसको लेकर आपका क्या तर्क है? अब वो चुनाव मैदान में नहीं है, वो तो पहले फील्ड में भी नहीं थे, तो चुनाव की तो क्या ही बात करें, कभी आए नहीं है। वो जीतने के बाद में एक बार फील्ड में नहीं आए हैं, किसी से मिले नहीं हैं, तो चुनाव में होना ना होना एक ही बात है। फील्ड में आएंगे तभी तो पता चलेगा लोगों को। ना उन्होंने कुछ काम कराए हैं, ना वो फील्ड में आए हैं, ना वो किसी से मिले जुले हैं, तो होना ना होना बराबर है। ना फील्ड में और पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं थे, यही मानना है। तमाम जितने भी बातें हमने की बहुत बेहतर लगा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। हृदय से हम कामना करते हैं कि आप दिन दुनी और रात चुगनी करके तरक्की करें। और भाई साहब, आप देखते रहिए सच का सामना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।